हेलो एस्पिरेंट। हर एक गलती की एक सजा होती है और कुछ कुछ गलतियां ऐसी होती है जिसको सिर्फ और सिर्फ पछतावा रूप में आप पूरी जिंदगी इसी तरह माथा पकड़ के सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि हमरे साथ है हमारा दोस्त भी परीक्षा दिया, एक ही साथ हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर में गए और आज रिजल्ट का दिन है और सिर्फ हमारा दोस्त इस ज्वाइनिंग लेटर को लेकर के लहरा रहा है अपने परिवार के साथ। ये परेशानी इसलिए आपके जहन में आपकी जिंदगी में आएगा क्योंकि आपने कुछ गलती किया है। यू हैव डिड सम मिस्टेक और आपके दोस्त ने वो गलती नहीं की, इसलिए आज उसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम है। सोचने वाला विषय है कि सर हमने ऐसा गलती क्या किया। आई एम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट, उम्र हमारा 23-24 साल है, हमारे मित्र का भी 23-24 साल था एंड ही इज नाउ सेलेक्टेड, ही इज एसआई और डीएसपी ऑफ एनी प्लेस। लेकिन हम आज नहीं है। यू हैव डिड सम रॉन्ग, आपने कुछ ऐसी गलती की और आपके जैसे बहुत सारे बच्चे ये गलती लगातार किए जा रहे हैं। अगर गलती भैया तुम करोगे तो हर जाना भी तुम्हें भरना पड़ेगा और सिलेक्शन लिस्ट और मेरिट लिस्ट से बाहर भी तुम्हें होना पड़ेगा। तो हम आज आपको बताएंगे कि आप ये गलती करते हैं और 100% ये गलती करते हैं। कौन कौन सी गलती करते हैं, कीप स्टे ट्यून और समझिए इस बात को। पहला गलती आपका क्या है? भारी मिस्टेक है भैया आपका, द लॉन्ग मिस्टेक जो आप कर रहे हो। और ये एक सीरियस मुद्दा है, इस पे कोई बात कर ही नहीं रहा। सब कोई सिलेबस पढ़ाने में है, सब कोई आपको नोट्स पढ़ाने में लगा हुआ है, आपको पीवाईक्यू कराने में लगा हुआ है और आप बैठ करके इसी चीज को लाइब्रेरी में बहुत मजे से एंजॉय कर रहे हैं। यही तो बहुत सबसे बड़ा समस्या है। सुबह हुआ नहीं, मुंह हाथ धोएं, भर पेट खाना खाएं और लाइब्रेरी में बैठ गए ईयरफोन लगा करके और लेक्चर देख रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि आप जो लेक्चर देख रहे हो उसका रेलिवेंसी आपके परीक्षा से है कि नहीं। आप बस देख रहे हैं मजे में और आपको अच्छा लग रहा है, एकदम पूरा प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं आप। टीचर जो जो स्मार्ट बोर्ड पे लिख रहा है, पीडीएफ से लिखा हुआ है, आपने उसको अपने कॉपी में उतारा, उतार करके उसको आराम से फिर से 1 बजा खाना खाएं, फिर से आए लाइब्रेरी में, फिर से बैठे। रोज लेक्चर देखा जा रहा है, रोज लेक्चर देखा जा रहा है और एक टीचर का नहीं देखा जा रहा है, लगातार। अब तो भाई इतना आप लोग के लिए अफोर्डेबल हो गया है एडुकेशन कि हर कोई आपको जो है इसी तरह से 500, 1000, 1500 में बैच मिल जा रहा है। आप लोग 3-4 बैच खरीद ले रहे हैं और बैठकर सिर्फ और सिर्फ लेक्चर देख रहे हैं। मन हुआ कभी कभी रील्स देख रहे हैं। रील्स आपको इतना तकलीफ देगा कि आप जो है इसी तरह से मुस्कुराकर जब अब लेक्चर देख रहे हो वही दर्द आपको देगा। द रील्स इज गोइंग टू गिव यू द पेन। और दूसरा सबसे बड़ा समस्या क्या है सर? ये जो किताबों का ढेर देख रहे हैं ये है। जीएस के किताब आपके पास होंगे 1, 2, 3, 4, पॉलिटी के भी 3, 4, 5, 6 और इधर आप साइंस के भी इस पब्लिकेशन का उस पब्लिकेशन का शॉर्ट शॉर्ट हैंड नोट्स, बहुत तरीके तरीके का किताब। बेसिक कंसेप्ट आपके पास है ही नहीं, आपने तो बस किताबों का ढोल पीट कर एकदम अपने कमरों में बिखार दिया है। यही गलती किया, यही गलती किया है वो लड़का जो आज सर पकड़ के कमरे में बगल में आईपीएस और डीएसपी और दरोगा का टोपी रखा हुआ है एंड ही इज मिसिंग दैट कैप। सिर्फ रूम में वो लाल बत्ती लगा लेने से, वो दरोगा का पोस्टर लगा लेने से, वो डीएसपी का पोस्टर लगा लेने से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। मोटिवेशन विल रिंग फ्रॉम योर हार्ट, ये दिल से आवाज आएगा। और ये हम 5 मिनट 10 मिनट में आपको मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा तो आगाह जरूर कर पाएंगे कि इस तरह से आपको मिसकंसेप्ट में नहीं पढ़ना है। तो ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्ट है कि लाइब्रेरी में बैठ गए हैं, लेक्चर देख रहे हैं और बहुत सारा किताबों से आप जूझ रहे हैं, बहुत सारे नोट्स से आप जूझ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? तो भैया करे तो करे क्या?
करे तो करे क्या? बहुत सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता है। अगर है पता तो बोल दो, आज है आप लोग को पता तो बोल दीजिए। अगर आप एसआई का तैयारी कर रहे हो और आईपीएस का तैयारी कर रहे हो, डीएसपी का तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, आप बोल दो कि सर आई नो द सिलेबस वेरी वेल, हमको सिलेबस पता है। बहुत सारा बच्चा को सिलेबस नहीं पता है। इट इज अ मैटर ऑफ सेम। आपको ये शर्म आनी चाहिए कि आपको सिलेबस नहीं पता है। सिलेबस, जब जिस बच्चा को सिलेबस नहीं पता है वो चल रहा है लेक्चर पे लेक्चर देखे पड़े, उसको पता भी नहीं है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ फॉलो कर रहा है कि ये रहा बैच, ये रहा आपका वीडियोस, इसको आप पूरा कर लीजिए। आपको सिलेबस नहीं पता है, पहले जाकर के सिलेबस पता करिए। अगर आपका सिलेक्शन रुक रहा है, अगर आप उस तरह से तैयार नहीं हो पा रहे हो, तब एग्जाम हॉल में डर लग रहा है कि ये हम पढ़े ही नहीं है। एग्जाम का 10%, 12%, मैक्स टू मैक्स 15% मिसलिनियस हो सकता है, लेकिन 80 to 85% क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू, इसको कोई देखना चाहता है? इसको कोई पढ़ता है? प्रिंट करा करके जैसे ही बंडल में फोटो में है उसी तरह से बंडल में जोश जोश में नया नया तैयारी में एडमिशन लेगा, वो जाएगा एकदम प्रिंट करा के लाएगा बहुत सारा एकदम, ठीक है। उसके बाद एक दो गो पेपर बनाएगा, उसके बाद मन अनसा जाता है, वैसे ही रखा हुआ रहता है। और उसको मजा क्या आता है करने में? उसको मजा करने में आता है मॉक टेस्ट। है इंपॉर्टेंट, है इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है। एक्स कोचिंग, वाई कोचिंग, जेड कोचिंग, फलना भैया कहां से आप किए हैं, सबसे आप लोग पूछ लेते हैं, लेकिन ये कभी नहीं करते हैं कि जो बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, बीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यूपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाकर के हम डाउनलोड करें ईयर वाइज क्वेश्चन, एग्जाम वाइज क्वेश्चन, और वहां से पहले उसको बनाएं। वहां से बनाने से भैया इतना फायदा होगा, इतना फायदा होगा कि आप समझ पाओगे कि जोनर क्या है, क्षेत्र क्या है सवाल पूछने का, सवाल पूछ कहां से रहा है। हमारा ये हैसियत है भी नहीं क्या एग्जाम में बैठने का, औकात बताएगा आपका ये पीवाईक्यू। जो पिछले साल एग्जाम हुआ वही बना लो ना, उसके पिछले वाला फिर बना लो, 4 साल का बना लो, 5 साल का बना लो, वो आपको बताएगा। उसके बाद आप आइए मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट कौन बनाता है, कैसे बनाता है, पहले ये सवाल है। मॉक टेस्ट बनता है सर इसी का एनालिसिस से, इसी का एनालिसिस से बनता है। इसको एनालिसिस किया जाता है। कोई भी टीचर हो, कोई भी कोचिंग वाले हो, कोई भी क्वेश्चन सेटर हो, जो मॉक टेस्ट बनाते हैं वो इसको एनालिसिस करते हैं। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, 70th बीपीएससी में पूछा। तो मॉक टेस्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि विच इज द बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा ऐसा सवाल हो जाएगा। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ये सवाल मिल सकता है आपको, क्योंकि आपका जो आधारशिला है वो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले एग्जामों में पूछा जा चुका है, वो आपका आधारशिला है। उसी आधारशिला से हम लोग क्या करते हैं, 10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मान लीजिए बीपीएससी पूछ दिया बेसिक फंक्शन ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, तो हम लोग समझ गए कि सेल चैप्टर का फंडामेंटल से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग उस पर 10-12 क्वेश्चन बना लेते हैं। एक क्वेश्चन एक मॉक टेस्ट में दे दिए, 2 क्वेश्चन दूसरा मॉक टेस्ट में दे दिए, इस तरह से एक पैटर्न बनता है। गांधी जी को किसने इनवाइट किया? राजकुमार शुक्ला। बिहार में ये बहुत फेमस क्वेश्चन था, लगभग बीपीएससी के ये महात्मा गांधी तो हमेशा फेवरेट रहे हैं। तो कोई भी मॉक टेस्ट उठा करके आप देख लीजिए बीपीएससी का, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि महात्मा गांधी, राजकुमार शुक्ला, चंपारण से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं, अगर कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी टीचर आपको 25 मॉक टेस्ट करा रहा है, तो उस 25 मॉक टेस्टों में गांधी जी और राजकुमार शुक्ला, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, बिहार के जो आपका चंपारण वाला रीजन है, रिवोल्ट वाला आरा, जगदीशपुर, कुंवर सिंह, ये सब सेक्शन जो है हर एक टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा। ये कैसे पता चलता है किसी टीचर को, कैसे पता चलता है किसी इंस्टीट्यूट वालों को? कभी आप सोच रहे हैं? इसी थीम को बीपीएससी रिपीट कर रहा है, इसी थीम को बिहार दरोगा में रिपीट किया जा रहा है, इसी थीम को बिहार एसएससी में रिपीट किया जा रहा है। इसलिए हम लोग इस थीम को क्वेश्चन के रूप में हम लोग भी रिपीट करते हैं, हम लोग भी आपके सामने रखते हैं। हम सिर्फ मिसगाइडिंग बच्चों को, जो बच्चे इस पाथ पे हैं और भी अच्छे पाथ पे हो सकते हैं, अच्छे अच्छे सीनियर टीचर्स के गाइडेंस में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये नहीं है।
ये बच्चे उनके लिए, ये लेक्चर उनके लिए है, ये चेतावनी, ये वार्निंग उनके लिए है जो बच्चे भटके हैं। तनी एकरा से पढ़ ली, तनी ओकरा से पढ़ ली, सब से पढ़ लेंगे हम, सब किताब पढ़ लेंगे हम, सब मॉक टेस्ट दे देंगे हम। मॉक टेस्ट दीजिए ना, मॉक टेस्ट वैरायटी वैरायटी का दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले आप PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए। ये बात आपको आज नहीं समझ में आएगा अगर आप थर्ड ईयर ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, पहली बार आपको एग्जाम देना है, पहली बार दरोगा का फॉर्म भरे हैं, पहली बार BPSC का फॉर्म भरे हैं, आपको ये बात नहीं समझ में आएगा। जब आप 1-2 अटेम्प्ट में हार जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि NCERT बहुत जरूरी था, NCERT बहुत जरूरी था। इसमें सब, इसका सबका गुरु कौन है? NCERT। और NCERT कहां से कहां? 6 to 10th। उसमें भी कहां से कहां सर? 8 to 10। और इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? 10th वाला। और उससे बराबर का इंपॉर्टेंस या कह सकते हैं थोड़ा सा कम 9th वाला। 9th वाला का साइंस वाला सेक्शन तो काफी इंपॉर्टेंट है। 10th में तो आपको लाइट हो गया, सेल हो गया, रिप्रोडक्शन, सेल 9th में, रिप्रोडक्शन हो गया, हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन हो गया, ये सब थोड़ा सा 10th वाला इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी और फिजिक्स वाला, केमिस्ट्री वाला थोड़ा कम, क्योंकि 9th में केमिस्ट्री है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। 9th में आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, 9th में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है, 10th में आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है। तो ये सब चैप्टर्स जो है 9 10th में खास करके ज्यादा है, और उसी से ज्यादा एवरीडे केमिस्ट्री लिखता है BPSC। बिहार दरोगा में भी सिंपल सिंपल साइंस पूछे जाते हैं, लेकिन काफी मात्रा में पूछे जाते हैं। ही हम सिर्फ और सिर्फ आपको एक, हम ये एक क्या बोल सकते हैं उसको, एक टेस्ट मैच या किसी भी मैच से पहले एक ग्राउंड पे होता है ना आपका फ्री टेस्ट, फ्री मैच, जिसको हम लोग प्रैक्टिस मैच के नाम से जानते हैं, वो हम काम करा रहे हैं। अगर आप इस पाथ पे चल रहे हो, इट मींस यू आर ऑन अ गुड पाथ, आप सही राह में हो। अगर आप नहीं चल रहे हो इस राह पर, तब आपके लिए थोड़ा सा समस्या है, थोड़ा सा कठिनाई है। इस कठिनाई एक आगाह करने वाली ये वीडियो है, क्योंकि अभी जस्ट चुनाव के बाद हम लोग को SI का एग्जाम होने जा रहा है, BPSC मेंस होने जा रहा है, TRE 4 होने जा रहा है, BSCC से बहुत सारे परीक्षे होने जा रहे हैं, सिजिल होने जा रहा है। सोचिए कितने सारे एग्जाम का वेराइटी है हम लोग के पास। अगर आप अभी से थोड़ा सा समझ जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अब बिहार में कोई फेस्टिवल नहीं रहा। सब चीज, छठ, दीपावली, पूजा, सब दशहरा, सब खत्म। आज इलेक्शन भी खत्म, अब बस काउंटिंग रहा 4 दिन का, उसके बाद कोई फेस्टिवल नहीं है। तो कहीं विघ्न नहीं आना चाहिए आपके स्टडी ऑफ द पाथ पे। फिर क्वेश्चन बैंक, मॉक टेस्ट होता है, क्वेश्चन बैंक अलग होता है। क्वेश्चन बैंक में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए आप 150-500 का साइंस का क्वेश्चन बैंक लेकर के आ गए, आपका साइंस थोड़ा कमजोर है और ज्यादा कमजोर है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ेंगे? अगर आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ज्यादा कमजोर है तो आप कैसे जुड़ सकते हैं? तो 17 तारीख से आप जुड़ सकते हैं, 17 नवंबर से। ये ऑफलाइन बैच है। हमारा ऑफलाइन सेंटर कहां पे है? हमारा ऑफलाइन सेंटर गया में है, अपोजिट टू सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बिहार दरोगा के लिए खास करके टेस्ट सीरीज जो हमारे टीम के द्वारा बनाया जा रहा है, फाउंडेशन बैच 17 नवंबर से। इसमें आपको पूरी तरह से शुरू से लेकर के अंत तक पूरी कहानी आपको कराया जाएगा, और ये हमारे पूरी टीम के द्वारा कराया जाएगा, सारे टीचर्स के द्वारा कराया जाएगा। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, सारे सब्जेक्ट की सुविधाएं आपको उचित मूल्य पर दिया जाएगा। इसमें आपको मैथ्स, रीजनिंग, GS कंप्लीट विद करेंट अफेयर्स कंप्लीट होगा, और आपके साथ इसके एक टेस्ट सीरीज का भी सेशन हम लोग रन कर रहे हैं। आई होप कि आपको ये इंफॉर्मेशन सही लगा होगा। अगर किसी तरह का आपको परेशानी हो और इस बैच के बारे में डिटेल्स में आप जानना चाहते हैं, इफ यू आर नियर बाय इन द गया फॉर ऑफलाइन और फॉर ऑनलाइन, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ द गया है तो कांटेक्ट करिए इस नंबर पे कि सर आप जो टेस्ट सीरीज और क्लास लॉन्च कर रहे हैं उसमें आई वांट टू टेक गाइडेंस फ्रॉम यू एंड योर टीम। तो पूरी तरह से आपको सहायता किया जाएगा, इसमें कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं, जुड़ करके वहां मैसेज कर सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं। पूरी तरह से आपकी परेशानी को 10 बजे रात तक सुना जाएगा, ठीक है। आप, ये हमारा कांटेक्ट नंबर हुआ, इस कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट करके आप अपनी सारी कहानी को, या इधर कांटेक्ट नंबर और या फिर टेलीग्राम टेक्स्ट में आप कहीं भी मैसेज करके
पूछ सकते हैं। अगर आप गया के नियर बाई हो तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आकर के आप पूरी तरह से डिटेल इंफॉर्मेशन ब्राउजर ले जा करके आप कहानी को समझ सकते हैं, और क्लासेस को देख करके ऑनलाइन भी अगर आप करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करिए, आपको ऑनलाइन का भी सुविधा दिया जाएगा, क्लासेस को टेस्ट का भी सुविधा आपको ऑनलाइन में दिया जाएगा। और यही चेतावनी के साथ हम आप लोग को यही समझाने के लिए आए थे कि आप लोग बस सीरियस रहिए, क्योंकि अब कोई त्योहार नहीं है, अब कोई फेस्टिवल नहीं है। हमारा एक बहुत बड़ा त्योहार जो इलेक्शन था वो भी अब खत्म हो चुका है। आई होप आप इसी तरह से मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।